होता है। तो इसी तरह ना मैं भी जब फंक्शन से वापस आई तो ना इसी तरह मैं सोई, तहज्जुद के टाइम ना मुझे ना बेचैनी सी होना शुरू होगी कि जो मैंने मेकअप किया हुआ अपना जो इवेंट से वापस आई तो मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने का मुदस्सिर का अस्सलाम। अल्लाह जिसको चाहे हदायत दे। मुल्क पाकिस्तान में बहुत से ऐसे और भी वाक़यात हैं जिससे ये होता है कि बहुत बड़ी ज़िंदगी आशाना ज़िंदगी दीन इस्लाम में बदल जाती है। जनेद जमशेद जैसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसाल कि ट्रांसजेंडर ने ख्वाजा सरा जो बहुत बड़े फंक्शन करते थे और दुनियावी ज़िंदगी गुजारते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दीनी ज़िंदगी में कन्वर्ट की। अपना घर तोड़कर मस्जिद बनाई, वहाँ पर बच्चों को दरस दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ये कैसे मामलात हुए, किस तरह इन्होंने अपनी दुनियावी ज़िंदगी को ख़त्म करके दीनी ज़िंदगी को बनाया, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। मुझे बताएं, डांस फंक्शन बड़े मामलात, हमने आपकी तस्वीरें देखी हैं तो हमें यकीन ही नहीं हुआ। तो फिर मुझे बताएं, जिस तरह जनेद जमशेद को अल्लाह ने इस तरह दिल बदला कि वो भी दीन राह की तरफ चल पड़े, और उसके बाद बड़ी मिसालें हैं, फिर आपकी भी मिसाल है, तो ये किस तरह आपके दिल में ये बात उतरी कि मैं दुनिया की ज़िंदगी छोड़ के? माशाल्लाह के आपकी भी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे फेमस किया हुआ है। तो फेमस तो हो ही रही हूँ मैं, साथ में ये कह रही जो मस्जिद की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे भी मैंने ना पिछली बारी भी काफ़ी मीडिया वाले आ रहे हैं, माशाल्लाह आते रह रहे हैं, अच्छा तावन कर रहे हैं। उसके साथ ये है कि ना अल्लाह ये नहीं देखता कि चाहे वो ट्रांसजेंडर है चाहे दूसरी कम्यूनिटी है, लड़की हो लड़का और ट्रांसजेंडर हो, ये हदायत देने वाला वादा उल शरीक है। तो बात यही है कि जो दिन का काम करने के लिए ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत भी हुई थी। रमज़ान में इस तरह का ना काम बन गया कि ना जो हम खाना बदोश लोग, मैं भी खाना बदोश ख्वाजा सरा रशीद, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की, मैं डांस फंक्शन करती थी। तो रमज़ान का जैसे माशाल्लाह दिन चढ़ा तो मैं ना मस्जिद की तरफ रवाना हुई। तो मस्जिद की तरफ जब रवाना हुई तो लोगों के जो जहन जो माइंड अपने अपने उनको तो मैं पढ़ नहीं सकी, उनकी आंखों से मुझे ना थोड़ा सा ना इस तरह ना डाउट सा होना शुरू हो गया। इसी तरह जो मेरी दूसरी कम्युनिटी है, जैसे कि मतलब खाना बदोश थे, वो भी गए मस्जिद में, तो लोगों ने हमारे साथ अच्छा तावन नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं की, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। फिर इसी तरह मैंने अपना घर तोड़ के एक छोटी सी मस्जिद तमीर की जिसमें 70 के करीब बच्चे थे। अब माशाल्लाह 81 बच्चा जो कुरान मजीद पढ़ने के लिए हो चुका है, और साथों साथ 2 हमारे कारी साहब आते हैं हमारे, और एक कारी आता था जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाता था। पिछले दिनों में इस तरह के हालात हो गए, बारिशों की वजह से बाहर नहीं गया, मेरे से बैगिंग नहीं हुई। उसके साथ ये कि मेरे से ना तनख्वाह नहीं दी गई, वो जो कारी साहब हैं वो छोड़ के चले गए। किस तरह आपको, मतलब ये आपकी कन्वर्टेशन कैसे हुई? आपका वो क्या लम्हा, कौन से अल्फाज थे या कौन सा वक़्त था जब आपको आमद हो गई या अल्लाह की तरफ से ऐसा मामलात हुए कि आपका दिल बदल गया? इसी तरह ही कि जो ना मुसलमान होते हैं ना उनका दिल जो ना बहुत रहम होता है। तो इसी तरह ना मैं भी जब फंक्शन से वापस आई तो ना इसी तरह मैं सोई, तहज्जुद के टाइम ना मुझे ना बेचैनी सी होना शुरू होगी कि जो मैंने मेकअप किया हुआ अपना जो इवेंट से वापस आई तो जो ना मैं कोशिश की मैंने कि मैं वज़ू करूं, वज़ू करके अल्लाह की तस्बीह मैंने शुरू की। उसके साथ अल्लाह ने इस तरह की रहमत की कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश के साथ साथ इतने बच्चे हैं जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो माशाल्लाह मुझे बहुत मेरे अंदर होड़ जज्बा जो आ रहा है। इसी तरह जो सफ़ेदपोश लोग हैं, मैं जब बैगिंग करती हूँ ना उनके खाने की वजह से बच्चे आते हैं ना, कुछ हमारे इस तरह के जो खाना बदोश उनकी रोटी भी नहीं पूरी हो सकी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है प्राइम मिनिस्टर से और मरियम नवाज से, प्लीज़ खुदा के लिए आप इतने बड़े काम करेंगे, यहाँ पे आएँ, हमारी छोटी सी मस्जिद को प्लीज़ आप सही कर दें, बहुत मेहरबानी। मैंने काफ़ी इस तरह के सवाल जवाब किए, मीडिया ने पता नहीं किस का जो ना करवा के तो काम किया, मुझे अभी तक किसी चीज़ की नहीं। इसमें काफ़ी जो रेलें भी टूटी हुई हैं, कुरान मजीद भी लेने पड़ी हमें, कायदे जो हैं। तो इसी तरह अम्मा पारे जो कुरान पाक हैं, बच्चे जो माशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं उनको ज़रूरत थी। मेर भी करना है, ये
मैं देख रहा हूँ कानों की छत बनी है, पर्दे वगैरह फटे हुए लगे। फटे हुए जो बारिशें पड़ी तब तो हमारे यहाँ पे नमाज भी नहीं पड़ेगी, इतने दिन जो बच्चे कुरान पाक नहीं पढ़े। मेरी कोशिश ये है कि इसमें जो बच्चे झोंपड़ी वाले हैं खाना बदोश, उनको आलम दीन की कोशिश करेंगे। हाफ़िज़ कुरान की दीनी तालीम का जो मेरा प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह हम बढ़ाएंगे आगे। और दूसरा जो काम है ना मेरा, स्कूली तालीम की भी कोशिश है। अपील लोगों से और प्राइम मिनिस्टर और हमारी मोहतरमा मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं, बच्चे भी आपको बहुत मिस करते हैं, प्लीज़ आपने इतने अच्छे काम किए। ये छोटी सी मस्जिद है, इससे करोड़ों का काम तो है ही नहीं। ना मैं किसी से पैसे मांगती, ना मुझे किसी की ज़रूरत है। ये लोकेशन बताई हुई मैंने ग्रीन टाउन बागड़ी है कि यहाँ पे आए, हमें इंटी चाहिए, इंटी ले दें। इसी तरह जो बिजली का बिल मुझे इतना ज़्यादा है, कारी को मुझे तनख्वाह नहीं दी गई, उसमें इतना रटा डल गया तो कारी भी छोड़ के चले गए। यहाँ पे एक बच्चा था जो माशाल्लाह जो नमाज पढ़ा ही रहे हैं रेगुलर जो ना। तो हमारी कोशिश ये है कि अपील दोबारा यही है कि प्लीज़ यहाँ पे बच्चे जो बैठे हैं, ये इसकी एक बच्चे की ये बाजू टूटी है, बच्चे की फूल जैसी बच्ची है और ये पढ़ने आई हुई है। और ये बच्ची आपने कहा कि इसको फालज है, ये डिसेबल है। हाँ, मामला थोड़ा बताएं। मामला ये कि जो मेरी कोशिश ये है कि जो खाना बदोश को अच्छा नहीं समझते, रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको ये कहना चाहती हूँ, उनके पास ये मैसेज भेजना चाहती, देख सकते हैं उसकी बाजू भी टूटी हुई है, ये फेक नहीं है। उसको इतनी पेन हो रही है, फिर भी वो वज़ू करके यहाँ पे आई कुरान मजीद में सबक अपना लेने के लिए। ये मोहताज है, बिल्कुल ही मोहताज है। इसमें इतना जज्बा, ये 5 वक्त की नमाज पे ये मेरे साथ होती है, ये पढ़ती हैं, ये दुआएं करती हैं, ये बिल्कुल फेचर है। ये चलने से भी आवाज़ आ रहे, फिर भी उसका हौसला जो है ना बुलंद है। पहले भी इंटरव्यू इनके आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, वज़ू करने के भी इनके पास जगह नहीं है, बड़ी मुश्किलात का सामना। जब आप अपनी कम्युनिटी में आए, कम्युनिटी से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से दीन इस्लाम की तरफ आए, तो परेशानी नहीं हुई? आपकी कम्युनिटी के लोगों ने कहा होगा बहुत तो मसाले भी दी कि मसलन बहुत गलत बातें भी की हैं, तो मेरा जो जज्बा था वो आगे ये। इसी तरह जब बच्चों को इकट्ठा करके मैं घर से लेके आती हूँ, तब जो इनके माँ बाप पहले मैंने इनको इकट्ठा करने की कोशिश की, इनके माँ बाप ने मेरे साथ कोई भी हेल्प नहीं की। वो मेरे साथ बाकायदा बदतमीज़ी करते, आप ख्वाजा सराओ, खुश रहे हो, हमारे बच्चों पे बुरे असर पड़ेंगे। फिर भी इनको कैंडियाँ दे के, चॉकलेट, मैंने आगे भी इस तरह की वीडियो में बताया कि इनको थोड़ी सी चीज़ें दे के, ताकि ये मेरे साथ रहें, ये दीन का काम करें, मुझे और अच्छा लगे। बहुत रब की जो अल्लाह की ना रहमत मेरे पे हो जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखने वाले हैं कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, आपको कोई थोड़ी डोनेशन चाहिए, इसके आप छत बना लें या कोई ईंटें वगैरह दरकार हैं, वज़ू की जगह बन जाए, तो कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, यही कहना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं पानी की इतनी जो है ना हमें कमी है, मैंने गली से गैलन उठाई बच्चों के लिए पानी लेके, इतनी वज़नी गैलन मैं उठा के लेके आई कि बच्चों का ताकि वज़ू हो जाए। हमें यही गैलनों की जो जान छोड़नी पड़े, छोटी सी यहाँ पे एक लग जाए, वो नलका बन जाए छोटा सा, ताकि हमें वज़ू करने की दिक्कत ना हो, तहारत करने की दिक्कत ना हो। यही अपील है। ये देख सकते हैं ऊपर से छतें बारिशों की वजह से टूटी, इतने ऊपर से नुकसान हुए। इसी तरह छत जो टूटने की वजह से ना स्पीकर थे जो जिसमें हम 5 वक्त की नमाज की अजान देते थे, वो भी टूट चुके हैं। और इसमें ये एक पंखा लगा हुआ है, दूसरे पंखे, इस तरह की काफ़ी जो चीज़ें ना हमें ज़रूरत है। आपकी मेहरबानी, खुदा के वास्ते प्लीज़ हमारी हेल्प करें। आपने जाना किस तरह एक ट्रांसजेंडर अपनी ज़िंदगी के दुनियावी ज़िंदगी को ख़त्म करके दीन की तरफ आता है, और माशाल्लाह 81 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और ऑन कैमरा आप देख भी रहे हैं। तो इनका स्क्रीन पर नंबर भी मैं चला दूँगा कि खुदा जो हो सके इनकी मदद करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहें प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनने का को मेरा सलाम।